Hello dear students, this is Bhagyeshri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. This is the last part of unit number 1, that is number system and codes. और इस लास्ट पार्ट में हम BCD एडिशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं. BCD एडिशन सीखने से पहले हमने इसके पहले के सेशन में देखा था कि हाउ टू फॉर्म अ BCD नंबर, कि BCD नंबर्स को कैसे जनरेट किया जाता है, और अगर वो BCD नंबर सिंगल डिजिट से बड़ा है यानी 9 से बड़ा हो तो उस नंबर को पैक BCD कहा जाता है, और उसे भी हम किस टाइप से 8421 सिस्टम यूज़ करके जनरेट कर सकते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ BCD एडिशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ केसेस पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है. सो हियर केस नंबर 1 इज़ if the sum is equal or less than 9 and carry is 0. तो कुछ केस ऐसी हो सकती है, कुछ नंबर का एडिशन ऐसा हो सकता है कि जिसका रिजल्ट 9 से छोटा हो या इक्वल हो और कैरी कुछ भी ना जनरेट हो. तो उस वक्त हमें क्या प्रोसेस करनी होगी वो हमें सीखना है. केस 2 इज रिलेटेड सम इज ग्रेटर देन 9 एंड कैरी इज 0. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सम बड़ा हो 9 से और कैरी भी 0 हो. उसके बाद केस 3 ये हो सकता है कि सम इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड कैरी इज़ 0. सो अभी हम तीनों केसेस पे जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको 1 बाय 1 देखेंगे और कोशिश करेंगे कि BCD एडिशन के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ BCD एडिशन. ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम कोई भी नंबर को BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैक BCD नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं और BCD एडिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी केस के लिए. सो हम अभी देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे BCD अरिथमेटिक. और BCD अरिथमेटिक का मतलब BCD में कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन आपके सिलेबस में आप लोगों को करिकुलम के अकॉर्डिंग सिर्फ BCD एडिशन ही दिया हुआ है. ठीक है, BCD एडिशन इज़ द इम्पॉर्टेंट केस. सो BCD एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 केसेस को स्टडी करना ज़रूरी होता है. उसमें से हम पहला केस यहाँ पे ले रहे हैं, केस 1. इफ़ द सम इज़ इक्वल टू और लेस देन 9. क्योंकि BCD नंबर में सबसे लास्ट वाला डिजिट कौन सा होता है, डेसिमल डिजिट 9. तो इसीलिए हम हमेशा उसको 9 के साथ ही चेक करने वाले हैं कि आने वाला सम ये 9 से छोटा है या इक्वल है, और कैरी अगर 0 आता है तो उस केस में हमें आंसर किस टाइप से निकालना है. सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ऐड 2 एंड 6 इन BCD. तो जब 2 ये डेसिमल में दिया है, 6 ये डेसिमल में दिया है, तो मुझे सबसे पहले BCD एडिशन करना है. तो इन नंबर्स को BCD में कन्वर्ट करना है. और BCD में कन्वर्ट करने का रूल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि उस नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट कीजिए. सो 0010 इज़ द BCD नंबर ऑफ 2 एंड 6 का BCD नंबर क्या आएगा, 0110. और ये नंबर इस टाइप से क्यों आए, क्योंकि हमने 8421 ये सिस्टम यूज़ किया है 4 बिट के लिए. नाउ वी विल ऐड दिस 2 नंबर्स. तो 0 + 0 0, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1. सो आप देख सकते हो कि ये 4 बिट है, ये 4 बिट है और आंसर भी हमारा 4 बिट में ही आया है. इसका मतलब आगे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है. तो कैरी क्या हुआ जनरेट, फिर 0. अगर कोई कैरी नहीं, इसका मतलब कैरी 0. नाउ यू चेक दिस सम. इस सम अगर हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, 1000, यानी ये होता है 8, और 8 इज़ लेस देन 9. इसका मतलब ही ये वैलिड नंबर है, क्योंकि वैलिड BCD नंबर कौन सा होता है, हमेशा 9. और 9 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1001. तो इस नंबर से ये नंबर छोटा है. इसका मतलब ये है वैलिड BCD नंबर. और जो आंसर आता है वही आपका रियल आंसर होता है. आपको पता है कि 2 + 6 यानी 8 होते हैं, और हमारा आंसर भी 1000 आया है. इसका मतलब ये इक्विवेलेंट टू 8 ही है. ठीक है, दिस इज़ अबाउट द
फर्स्ट केस। अब हम केस 2 स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें सम ग्रेटर देन 9 बट कैरी 0। इसकी पहली केस हम क्या देख चुके हैं कि सम छोटा है 9 से या इक्वल है 9 से और कैरी 0 था। अभी हम देखेंगे कि सम बड़ा है 9 से लेकिन कैरी 0 है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करके देखेंगे और किस टाइप से हम उसको वैलिड आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके रूल्स को देखेंगे। सो हमें पता है कि 7 + 6 इज ऑलवेज इक्वल टू 13। सो इसको अगर मुझे BCD में एडिशन करना है तो सबसे पहले इस 7 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा BCD में, 6 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा BCD में, और आपको पता है कि BCD इज़ नथिंग बट द 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो 7 को लिखूंगी मैं 0 1 1 1। 7 को मैं 1 1 1 भी लिख सकती हूँ, लेकिन BCD में चाहिए, इसका मतलब वो 4 बिट में ही चाहिए, 4 बिट में ही होना ज़रूरी है। 6 को भी मैं 1 1 0 लिख सकती हूँ, लेकिन उसे BCD में कन्वर्ट करना है तो मुझे 4 बिट ही लिखने पड़ेंगे। सो 0 1 1 0, क्योंकि हम सिस्टम लगा रहे हैं 8 4 2 1 4 बिट वाला सिस्टम। नाउ वी विल ऐड दीज टू नंबर्स। 1 + 0 1, 1 + 1 0, यहाँ पे आया 1, 1 + 1 2 होता है हमें पता है, और 2 + 1 3 होता है। लेकिन 3 को कैसे लिखा जाता है, 1 यहाँ पे और कैरी 1। यानी उस दिन मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि बाइनरी एडिशन में अगर ऑड नंबर्स ऑफ वंस रहते हैं तो उसका सम भी 1 आता है और कैरी 1 आता है। इवन नंबर्स ऑफ 1 रहेंगे, जैसे यहाँ पे इवन नंबर्स में है तो यहाँ पे सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। यहाँ पे ऑड नंबर में 1 है तो सम 1 आएगा और कैरी 1 आएगा। नाउ 0 + 0 0 और 0 + 1 1। अब यहाँ पे ये भी 4 बिट में है, ये भी 4 बिट में है और आंसर भी 4 बिट में है। इसका मतलब कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, तो कैरी हम लिखेंगे यहाँ पे 0। अब आप इस नंबर को चेक कीजिए, दिस इज़ 4 बिट नंबर। इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये 8 के नीचे है, ये 4 के नीचे है और ये 1 के नीचे है। सो 8 + 4 12, 12 + 1 13। लेकिन 13 ये जो नंबर है ये 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब ही ये जो आंसर है दैट इज़ इनवैलिड आंसर, इनवैलिड BCD। इनवैलिड BCD का मतलब ये करेक्ट फॉर्म में BCD नहीं है। हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ BCD कहाँ तक हो सकता है, सिर्फ 9 तक, और 9 का रिप्रेजेंटेशन है 1001। लेकिन ये नंबर जो मिला है हमें ये है 13, और 13 इनवैलिड है। इसे करेक्ट आंसर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमेशा 6 ऐड किए जाते हैं। ऐड 6 to correct the answer। कभी भी अगर इनवैलिड BCD आता है तो उसमें आप 6 ऐड कर दीजिए। सो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, यहाँ पे आया 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 0 और कैरी 1। अब आप देखिए कि दिस इज़ योर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज़ योर 1। तो 1 एज इट इज़ 1, 0 0 1 1 का मतलब होता है 3, एंड दिस इज़ नथिंग बट 1 3 13। सो दिस वैल्यू इज़ द वैलिड BCD। ये आया आपका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट अभी हम पढ़ेंगे केस 3। केस 3 में हमें देखना है कि सम लेस देन और इक्वल टू 9 एंड नाउ कैरी इज़ 1। तो इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ऐड 9 डेसिमल एंड 8 डेसिमल इन BCD। अब हमें पता है कि 9 + 8 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 17 होता है, तो हमें BCD का जो भी आंसर चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 17। अब 9 का BCD नंबर जो होता है दैट इज़ 1001 बाय यूजिंग दिस 8421 टेक्निक। 8 का BCD नंबर 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे 8 को, तो 8 के नीचे ही 1 आएगा, बाकी सब 0, यानी 1000। अब हम इन सभी को ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0 और कैरी 1। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है दैट इज़ इन 4 बिट और कैरी जनरेट हुआ है 1। अब 0 0 0 1 इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या आता है 8421 सिस्टम से, सिर्फ 1। और ये वाला कैरी अगर हम इसमें यहाँ पे सामने लिख देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1 1। लेकिन 1 1 का मतलब 11, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 17। इसका मतलब हमारा टोटल आंसर गलत है।
तो इसको कहा जाता है इनवैलिड BCD। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इनवैलिड BCD को वैलिड BCD में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना ऐड करना ज़रूरी है, ऐड 6। तो हम इस आंसर में फिर से 6 ऐड करेंगे। दिस इज़ 1, फिर ये 0 0 0 1 प्लस दिस 0 1 1 0, क्योंकि 6 को कैसे लिखा जाता है, 0 1 1 0। सो हम ये इनवैलिड पार्ट में ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, नाउ दिस इज़ 1। अब आप चेक कीजिए कि 0 1 1 1 8 4 2 1 सिस्टम के हिसाब से 1 1 1 का मतलब होता है 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7 एंड दिस 1 एज इट इज़। तो ये 1 7 और यहाँ पे भी हमको 17 दिख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज वैलिड बी। सो हम इस आंसर को वैलिड BCD कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज 17 एंड दिस इज अगेन 17। सो स्टूडेंट्स, BCD एडिशन के प्रॉब्लम्स को देखने के बाद हमें क्या क्या समझ में आया, ये एक बार हम फिर से समराइज़ कर लेंगे। किसी भी BCD नंबर को फॉर्म करना है तो हर डेसिमल बिट को या डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, और 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो हमें 8421 वाला सिस्टम यूज़ करना होगा। उसके बाद वैलिड BCD नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 9। वैलिड का मतलब 9 से छोटा अगर नंबर है या 9 के बराबर है तो ही उसे वैलिड BCD कहा जाता है, क्योंकि लास्ट डेसिमल बिट इज़ 9। इफ़ द रिजल्ट ऑफ BCD एडिशन ये अगर इनवैलिड है, इसका मतलब वो 9 से बड़ा है ना, तो हमें उसको करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए उसमें 6 ऐड करना ज़रूरी होता है, और 6 का मतलब है 0 1 1 0, तो हमें करेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स you enjoy this topic, and thank you so much for carefully listening this session. Now we will continue in the next session with unit number 2, and that is logic gates. Thank you so much.